आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल मैप और खुद से चलने वाली गाड़ियां, ये सब सिर्फ विशाल डेटा सेंटर्स की वजह से ही संभव हो पाता है। एक डेटा सेंटर में हजारों कंप्यूटर होते हैं, उनके बिना स्मार्टफोन भी किसी काम के नहीं रहेंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार नए डेटा सेंटर बन रहे हैं और इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। डेटा सेंटर्स की इस दौड़ में भारत कहाँ है और क्या देश के पास इनके लिए पर्याप्त बिजली है? योटा डेटा सेंटर मुंबई के पास में है। योटा में स्वागत है। ये भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में से एक है। इसमें शेल्फ पर कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखते हैं। फिर कंप्यूटरों को ठंडा करने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिन्हें इन पंखों से हवा मिलती है। 1.4 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जबरदस्त मांग है। ये दावा है कंपनी के सीईओ का। And the same trend continues. और ऐसा ही ट्रेंड दुनिया भर में है, खासकर कुछ औद्योगिक देशों में। अभी एआई शुरुआती स्तर पर ही है और यहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है। Which is in infancy right now is going to grow big. हालांकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, लेकिन ये डेटा सेंटर्स के विस्तार के मामले में फिलहाल अन्य औद्योगिक देशों से काफी पीछे है। फिर भी भारत का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर वाले 25 देशों की लिस्ट में आता है। यहाँ 152 डेटा सेंटर हैं, लेकिन एशिया और इसके पड़ोसी इलाकों में चीन और ऑस्ट्रेलिया इससे आगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर अमेरिका में है। इनकी संख्या यहाँ 5300 से भी ज्यादा है। यूरोप दूसरे नंबर पर है, जहाँ जर्मनी सबसे आगे है और उसके बाद ब्रिटेन, इसके बाद अन्य देशों का नंबर आता है। कंपनी के मुताबिक इसने टेक्नोलॉजी पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। योटा भारत में अपने डेटा सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। दरअसल देशों के रणनीतिक मूलभूत ढांचे में भी डेटा सेंटरों की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। अब आर्थिक तरक्की, डेटा की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा में ये डेटा सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर देश चाहते हैं कि उनका डेटा उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा में रहे, ताकि विदेशी ताकतें इसका गलत इस्तेमाल न कर सकें। रैक बैंक भी भारत में बिजनेस कर रही है और इसकी योजना भी और डेटा सेंटर बनाने की है। अब तक लगभग हर दूसरे भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुका है और जिस तेजी से भारत में परिवार डिजिटल क्रांति से जुड़ रहे हैं, भारत जल्द ही ये दूरी पाट सकता है। यहाँ 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो आप उस डेटा सेट की कल्पना कर सकते हैं जो हम किसी एआई कंपनी को दे सकते हैं। अभी तक डेटा सेंटर चलाने वाली सबसे अहम कंपनी Amazon रही है, जिसके पास इस कारोबार का 21% मार्केट शेयर है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पास 20% और गूगल के पास 11% है। बाकी का 38% मार्केट अन्य कंपनियों के बीच बटा हुआ है। जाहिर है ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ग्राहक बड़े स्तर पर इनकी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाए हैं। वापस भारत में योटा कंपनी में लौटते हैं। दरअसल यहाँ कई कंपनियों ने जगह किराए पर ले रखी है, मसलन टेलीकम्युनिकेशन, बैंक और सेवा प्रदाता कंपनियों ने, जो यहाँ से कस्टमर कम्युनिकेशन का काम करती हैं और ये बिजनेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ कई तरह के डेटा सेंटर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कहते हैं। ऐसे डेटा सेंटर ही वैश्विक डेटा सेंटर के प्रसार का बड़ा हिस्सा रखते हैं। ये ऐसे डेटा सेंटर हैं जिन्हें हमारे जैसे सेवा प्रदाताओं ने बनाया है और चला रहे हैं। साल 2020 में दुनिया भर में डेटा सेंटर्स ने 250 टेरावाट आवर बिजली की खपत की। साल 2024 में ये खपत 416 टेरावाट आवर हो गई और साल 2030 तक ये खपत दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 946 टेरावाट आवर हो जाएगी। अनुमानों के मुताबिक बिजली की ये मांग अमेरिका और चीन में सबसे तेजी से बढ़ेगी। So we'll see more growth. तो मेरा अनुमान है कि हम अगले 5 से 10 वर्षों में और तरक्की देखेंगे और इस दिशा में विकास होगा। The growth will be there. फिलहाल दुनिया की 1.5% बिजली डेटा सेंटर चलाने में खप जाती है। साल 2030 तक इन्हें चलाने के लिए दुनिया की 3% बिजली लगेगी। संभव है इससे भी ज्यादा। But it might go to ये ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि दुनिया भर में पैदा की जा रही बिजली का 7, 8 या 9% दुनिया की सिर्फ कुछ हजार इमारतों में ही खप जाए। will be used only in the couple of thousands of buildings also. इस काम के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी होने लगा है। भारतीय डेटा सेंटर, योटा और रैक बैंक ने ग्रीन एनर्जी पैदा करने वाली कंपनियों से समझौते किए हैं। हालांकि अन्य बहुत से डेटा सेंटर पर्यावरणीय चिंताओं पर अब भी बहुत ध्यान नहीं देते। Coal, natural gas. डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली 60% से भी ज्यादा ऊर्जा कोयले और प्राकृतिक गैस से आती है। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्तर पर है, लेकिन पवन, सौर और हाइड्रो पावर मिलाकर इस्तेमाल की अधिकतम 25% ऊर्जा ही होती है, जबकि करीब 5% ऊर्जा परमाणु विकल्पों से आती है। Nuclear. So I think मुझे लगता है कि सरकार परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देगी और इसका लोकतांत्रिकरण होगा और उन्हें परमाणु ऊर्जा पर फोकस करना ही चाहिए। ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति घटती जा रही है। ऐसे में बहुत से डेटा सेंटर ऑपरेटर परमाणु ऊर्जा पर निर्भर हो रहे हैं। बहुत से मानते हैं कि ये एकमात्र तरीका है जलवायु अनुकूल तरीके से डेटा सेंटर को चलाते हुए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का। डेटा सेंटर की शक्ल में इंसानों ने एक नई जरूरत पैदा कर ली है, जो बहुत अहम संसाधनों को जलाकर बनी बिजली को तेजी से पचाए जा रहे हैं। हमें संसाधनों के बहुत सावधानी से इस्तेमाल की चेतावनी देने वाली मिसालों में डेटा सेंटर एक नई मिसाल है। यानी अब आपको बोर होते समय रील स्क्रॉल करने, ओटीटी या यूट्यूब पर वीडियो देखते समय भी सोचने की जरूरत है कि क्या आपके लिए अभी इंटरनेट का इस्तेमाल वाकई जरूरी है। समझदारी बड़ा बदलाव ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात।